Hello students, welcome back to the part 4 of unit 1 that is data handling using pandas। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सीरीज, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम सीरीज के एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरीज नेम। ठीक है, एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से हम एक सीरीज में एट्रीब्यूट्स का यूज कर सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक सीरीज में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो चलिए सीरीज के एट्रीब्यूट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक सीरीज क्रिएट करेंगे। तो हम जाते हैं हमारे नोटबुक पे, जुपिटर पे, और बनाते हैं एक सीरीज। ठीक है, क्या लिखता हूं मैं, इंपोर्ट pandas एज np। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट लाइन होती है जो हमेशा लिखते हैं हम। इसके बाद मैं एक बनाता हूं कंट्री और कैपिटल वाला एक एग्जाम्पल, जो कि बुक में भी है। क्या लिखा मैंने, कंट्री कैप नाम से मैंने क्या बनाया, एक वेरिएबल बनाया है। और इसमें स्टोर करने के लिए मैं बनाता हूँ डिक्शनरी। डिक्शनरी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो कंट्री की वैल्यू पेयर रहेंगे, जिसमें मैं की लूंगा कंट्री का नाम और वैल्यू लूंगा कैपिटल। ठीक है, जो यदि हम स्केलर वैल्यू लेते तो 0 1 2 3 आते, और यदि हम क्या लेते हैं एनडी अरे रहते तो उसमें भी इंडेक्स 0 1 3 आते। तो बाय डिफॉल्ट अपन चाहते हैं कि डायरेक्ट हमको की पेयर वैल्यू में ही वो वैल्यू मिल जाए और समझने में भी आसानी रहे, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, डिक्शनरी। तो की में मैं क्या ले रहा हूँ, इंडिया, और इसकी कॉलन लगा के मैं लिखता हूं इसकी कैपिटल जो कि है दिल्ली। ठीक है, फिर कॉमा लगा लेते हैं। फिर हम लेते हैं एग्जांपल से निकाल लेते हैं यूएसए वॉशिंगटन डीसी, यूएसए, और मैं कॉलन लगा के लिखता हूं वॉशिंगटन, WSHING, वॉशिंगटन, बस लिख देते हैं वॉशिंगटन। ठीक है, डीसी भी लिखी दो। इसके बाद फिर कॉमा लगा के हम एक और कंट्री ले लेते हैं। दूसरी इसके बाद कौन सी कंट्री है, यूके लंदन और फ्रांस पेरिस। यूके की क्या है हमारी कैपिटल, यूके लंदन। ठीक है, बस ये लास्ट है। ओके, तो ये हमने क्या किया, एक डिक्शनरी क्रिएट कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसी से सीरीज बना लेंगे। सीरीज बनाना बहुत आसान है। क्या लिखेंगे, SER, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, हमको सिंपली जो काउंट कैप नाम का हमने डिक्शनरी बनाई है उसको हम पास कर देंगे किसमें, PD डॉट कैपिटल SERIES सीरीज, और इसमें हम पास कर देंगे इस कंट्री कैप नाम के वेरिएबल को, जो कि है एक डिक्शनरी। ठीक है, यदि हम डिक्शनरी पास करते हैं PD डॉट सीरीज नाम के फंक्शन में, तो अब ये जो SER है ये क्या बन जाएगा, अपने आप में एक सीरीज बन जाएगी। चलिए प्रिंट करके देख लेते हैं क्या हमारा आउटपुट आता है। SER हमने लिखा और ये रन किया तो हमें मिलता है एक एरर, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। क्या लिखा हुआ है, PD इज नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ मैंने NP लिख दिया, pandas एज PD लिखना था। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये हमारे क्या बन गए, सीरीज। ठीक है, ये बन गया हमारा सीरीज, जिसमें हमारी की है हमारी कंट्रीज और वैल्यू है हमारी क्या, कैपिटल्स। अब हम देखेंगे कि हम कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं टेबल 2.1 में, और इसमें हम एक एक एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है नेम एट्रीब्यूट। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, असाइन से नेम टू अ सीरीज। ठीक है, अब हमें ऐसी जरूरत पड़ी कभी कि हमारे पास एक लिस्ट है किसी भी चीज की, हमको उसको एक नाम देना है। ठीक है, सीरीज है बनाई है हमने, उसको एक नाम देना है कि भैया ये सीरीज इस चीज के लिए, ये सीरीज इस चीज के लिए। हम किस तरीके से उसको एक नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उस चीज को देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, नेम एट्रीब्यूट से हम क्या कर सकते हैं, उस सीरीज को एक क्या दे सकते हैं, नेम। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली SER डॉट नेम और इक्वल टू। अब हम जब भी आउटपुट लेते थे तो हमें समझ नहीं आता था कि ये किस चीज के लिए हमारा आउटपुट आया। तो यदि मैं इसमें लिख दूं कि नेम इक्वल टू है यहाँ पे कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल्स। ठीक है, हमने क्या लिखा, कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल्स, और इसको क्या कर दिया, रन कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, अब जब भी हम क्या करेंगे, इस सीरीज को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, इसके साथ में इसका नाम भी आएगा। ठीक है, ये मैंने रन किया फिर से हमारी। अब क्या दिख रहा है, पहले क्या होता था, डी टाइप इक्वल टू ऑब्जेक्ट बस लिखा आता था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, साथ में कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल्स, यानी कि इस चीज का जो हमारी सीरीज है इसका नाम भी आ रहा है। ठीक है, कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल, कंट्री की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, सो इट्स नॉट ए बिग डील। यहाँ से अपन चेंज कर लेते हैं, कंट्री अंडर COUNTRY होता है कंट्री।
ठीक है, फिर से रन कर लेते हैं इस लाइन को। सो क्या हुआ, हमने क्या किया, सिंपली नेम एट्रीब्यूट का यूज करके हमने क्या किया है, एक हमारी जो सीरीज है उसको नेम दे दिया। यदि नेम नहीं देते हैं तो सिंपल एज इट इज हमारा आउटपुट आ जाता है जैसा हमेशा से आता जा रहा है। लेकिन हम नेम एट्रीब्यूट यदि उसको दे देते हैं तो क्या होगा, हमारी जो सीरीज उसमें एक नाम जुड़ जाएगा। हम चाहते तो जब हम सीरीज बना रहे हैं वहां भी दे सकते हैं। इसको कंट्रोल एक्स करता हूं और क्या करते हैं अपन यहाँ पे इसको कंट्रोल, यहाँ पे जब सीरीज फंक्शन बनाया उसके बाद यहाँ कंट्रोल वी कर देते। अब अपन यहाँ पे ही रन करेंगे तो क्या होगा, ये देखो यहीं पे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नेम एट्रीब्यूट बन जाएगा। हमको यहाँ पे लिख के जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे इसको क्लियर कर दें, अब क्या होगा, हमने उसी कोड में मतलब सेम कोड में हमने क्या कर दिया है, यहीं पे एस अंडरस्कोर नेम कर दिया है। तो हमको क्या मिल गया है, ये हमारी सीरीज, ठीक है। सीरीज का नाम यहाँ पे नेम क्या आ गया उसका, कंट्री अंडरस्कोर कैपिटल, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला एट्रीब्यूट। अब आते हैं दूसरे एट्रीब्यूट, इंडेक्स डॉट नेम। अब हमें क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि जो भी इंडेक्स है उसको एक हेडिंग देना चाहते हैं। तो किस तरीके से दे सकते हैं, ठीक है। यदि हमको समझ नहीं आ रहा है कि जो इंडिया, यूएसए और यूके किस चीज ये क्या है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, एक नेम दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, हम लिखेंगे ser.index इंडेक्स डॉट नेम। हमने क्या किया, जो हमारा सीरीज था उसको प्रिंट करने के पहले क्या किया, हमने इंडेक्स को भी नेम दे दिया, ठीक है। ऊपर हमने पूरी सीरीज को नेम दिया था, अब हमने क्या किया, एक और एट्रीब्यूट लगा दिया बीच में। इसमें इक्वल टू में क्या लिख दिया, कंट्री। ये क्या है, हमारी कंट्री है, ठीक है। अब हम यदि कोड को रन करेंगे तब देखते हैं क्या आता है, ठीक है। क्या दिखा, जो हमारा ये इंडेक्स वाला कॉलम था, ये जिसमें इंडिया, यूएसए और यूके लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या हेडिंग आ गई है, कंट्री, ठीक है। तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस कॉलम में क्या लिखी हुई है, कंट्री लिखी हुई है। सिंपली हमने इंडेक्स को भी एक क्या दे दिया है, नेम, यानी कि हेडिंग दे दी है, ठीक है। एक तरीके से क्या होगा, जो भी वो कॉलम रहेगा उसको क्या, इंडेक्स के लिए हमने क्या दे दिया, एक नेम दे दिया, या फिर इंडेक्स को एक हेडिंग दे दी, ठीक है। सो दिस इज इंडेक्स डॉट नेम एट्रीब्यूट। क्या बोल रहा है, असाइन ए नेम टू इंडेक्स ऑफ सीरीज। क्या करता है, ये एक नाम दे देता है किसको, सीरीज को, ठीक है। नेक्स्ट, वैल्यूज, प्रिंट्स अ वैल्यू लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन सीरीज, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यदि सिंपली हम नहीं चाहते कि ये सारी चीजें हमारे आउटपुट में आए, हमको सिर्फ वैल्यू सी वैल्यू आउटपुट देना है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रिंट डॉट एसईआर है इसकी जगह प्रिंट डॉट एसईआर वैल्यूज नाम का हम लिखेंगे। एसईआर लिखने से पूरी की पूरी सीरीज प्रिंट होती है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए था, सिर्फ वैल्यूज चाहिए था। तो जब भी हम प्रिंट कर रहे होते हैं तो हम सिंपली जो जिसमें हमारा सीरीज वेरिएबल है उसके साथ हम वैल्यूज लिख देंगे, तो सिर्फ क्या होगा, सीरीज की वैल्यू प्रिंट होगी। देखो सारी की सारी चीजें हट गई, चाहे हेडिंग लिखी हो, चाहे हमने इंडेक्स का नेम दिया हो या सीरीज का नाम दिया हो, सब कुछ हट जाएगा, सिर्फ क्या आएंगी, उसकी वैल्यूज प्रिंट होगी। तो सिंपली ये देखिए आउटपुट में क्या आया है, सिर्फ वैल्यूज। वैल्यू तो वैल्यूज क्या है, दिल्ली, वाशिंगटन डीसी एंड लंदन। तो ये क्या हुआ, हमारा वैल्यूज प्रिंट करेगा। बहुत आसान था। सिंपली हमने क्या किया है, जो नेम है हमारी सीरीज का उसके साथ क्या लिखा है, डॉट वैल्यूज, और वैल्यूज प्रिंट करके दे देता है। सेम अब हम चाहते हैं कि उसका साइज पता करना है कि हमारा जो सीरीज का साइज है वो क्या है, वह कितनी जगह ले रहा है, ठीक है। प्रिंट्स द नंबर ऑफ वैल्यूज इन सीरीज ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैल्यूज इन सीरीज ऑब्जेक्ट कितनी है, तो हम उसको साइज पता कर लेंगे। सिंपली हमको क्या लिखना है, जहां पे हमने वैल्यूज लिखा था वहां क्या लिखना है, वैल्यूज की जगह साइज, ठीक है। तो यहां मैं करता हूं SIZ एस, ये ऊपर क्यों प्रिंट होता है, CRIS सीरीज डॉट साइज, ठीक है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, रन। क्या कह रहा है, एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, सीरीज इज नॉट डिफाइंड। सीरीज नहीं है, ये क्या है, SER है हमारा, जो सीरीज का नाम क्या है, SER। तो ये क्या कह रहा है, 3 है इसका साइज। क्या है इसका साइज, 3, यानी कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3। ये क्या बताएगा, हमारा टोटल साइज की कितने साइज का हमारा एलिमेंट है, ठीक है। यदि मैं इसको क्या कर देता हूं, 2 एलिमेंट्स का बना देता हूं, तब क्या आएगा एरर,
सपोज यहाँ पे मैंने क्या किया, जो ये यूके और लंदन है इसको क्या कर दिया, हटा दिया। अब अपन क्या करते हैं इसको रन, तो क्या होगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं उसको कंट्रोल Z कर देता हूँ और इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, 3। ठीक है, तो साइज क्या बताता है, बेसिकली हमको साइज बताता है कि इसके नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे सीरीज के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, उसको सीरीज ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं कि जो हमारा सीरीज बन के आया उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। नेक्स्ट इज एम्प्टी। एम्प्टी क्या बताता है, प्रिंट्स ट्रू इफ सीरीज इज एम्प्टी एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, यदि हमारी सीरीज खाली है यानी कि उसमें एक भी वैल्यू नहीं है तो वो क्या बताता है, एम्प्टी, नहीं तो क्या बताएगा वो, ट्रू और फॉल्स। क्या होगा, मैंने यहाँ पे लिखा एम्प्टी, हम उससे पूछ रहे हैं क्या एम्प्टी है, क्या खाली है हमारी सीरीज, तो इसको रन करेंगे तो क्या बताएगा, फॉल्स, ये हमारी खाली नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, सारी वैल्यूज ब्लैंक कर देता हूँ। अब मुझे लगता है कि इसका फॉल्स की जगह क्या आना चाहिए, ट्रू। क्या आया, ट्रू, कि क्या है, जो आपने सीरीज बनाई है वो क्या है, उसमें एक भी तरीके की वैल्यू नहीं है। साथ में कुछ वार्निंग भी दे रहा है, द डिफॉल्ट डी टाइप फॉर एम्प्टी सीरीज विल बी ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फ्लोट 64 इन द फ्यूचर वर्जन। ठीक है, वो बोल रहा है कि इसका यदि टाइप प्रिंट करोगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी है, इसका टाइप क्या आएगा, ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ फ्लोट 64। बाय डिफॉल्ट फ्लोट होता है तो फ्लोट की जगह क्या आएगा, ट्रू। बट हमें अभी किससे मतलब है, ट्रू से। हमने देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज हटा दी थी, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ser.empty कि हमको प्रिंट करना है कि क्या ser जो हमारा सीरीज है वो एम्प्टी है। हाँ है, क्योंकि उसमें कोई वैल्यूज ही नहीं है, तो क्या हो गया, उसने ट्रू बता दिया। और यदि हम इसको कंट्रोल Z कर दें, अब वैल्यूज आ गई तो क्या बोलेगा, ये एम्प्टी नहीं है, यानी कि क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा हमको एज अ आउटपुट। तो ser यानी कि सीरीज ऑब्जेक्ट डॉट एम्प्टी है, ये जो सीरीज का नाम है, या इसको क्या बोलते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, या फिर जो ये हमने वेरिएबल लिया है ser, उसी को क्या बोला जाता है, सीरीज का ये वेरिएबल जिसमें हमारी सीरीज स्टोर होती है। यदि उसके साथ हम एम्प्टी लिखते हैं तो वो चेक करता है क्या वो एम्प्टी है या नहीं है। एम्प्टी होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा और नहीं होगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एम्प्टी एट्रीब्यूट और यहाँ पे हमारे एट्रीब्यूट खत्म होते हैं। सो इस वीडियो में हम सिर्फ एट्रीब्यूट ही कवर करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ सीरीज। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेथड्स ऑफ एट्रीब्यूट। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।